उत्तर भारत के एक शांत गांव में एक किसान धर्मू अपने दो बच्चों के साथ रहता था। बड़ा बेटा था अर्जुन और छोटी बेटी थी मीरा। दोनों की उम्र लगभग 7 के आसपास थी। मां के गुजरने के बाद उनके जीवन में एक सूनापन फैल गया था, लेकिन बच्चों की मासूमियत और धर्मू की मेहनत ने उस खालीपन को कुछ हद तक भर दिया था। धर्मू रोज खेतों में काम करता और शाम को घर लौटकर बच्चों के साथ वक्त बिताता। मीरा को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और अर्जुन तो जैसे पिता की परछाई बन गया था। हर बात में पिता की नकल करता, हल पकड़ता, मिट्टी को सूंघता और कहता, बाबा, ये खेत हमें कभी धोखा नहीं देगा। उनके घर में ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना चूल्हा, कुछ बर्तन, 2 खटिया और दीवार पर टंगी मां की तस्वीर। मगर फिर भी वो तीनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया जी रहे थे। हर शाम मीरा पिता की गोद में बैठ जाती और कहती, बाबा, मां कब आएगी वापस। धर्मू बस चुप रहता और आसमान की ओर देखता। गांव के लोग अक्सर सलाह देते, धर्मू, बच्चों को संभालना आसान नहीं, तू फिर से शादी कर ले, कोई औरत आ जाएगी जो घर देख लेगी। धर्मू सुनता और टाल देता। वो जानता था किसी दूसरी औरत की ममता उनकी मां जैसी नहीं हो सकती। एक दिन जब अर्जुन को बुखार आया और मीरा भूख से रोने लगी, धर्मू टूट गया। उसने गांव वालों की बात मान ली। ठीक है, उसने धीमे से कहा, मैं शादी करूंगा, बच्चों के लिए। जल्द ही एक औरत की बात चली। नाम था सुनीता। विधवा थी, बिना संतान की, दूसरे गांव से थी। सीधी सादी है, बच्चों को मां की तरह रखेगी। कुछ ने कान में फुसफुसाया, ज्यादा बात मत कर धर्मू, औरत तो औरत होती है, भाग्य देख। लेकिन धर्मू को तो अब सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। अर्जुन और मीरा को जैसे जैसे बात समझ में आई, एक डर उनके मन में समाने लगा। अर्जुन ने एक रात पिता से पूछा, बाबा, क्या मां वापस आ गई। धर्मू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, पर तुम्हें मां जैसा प्यार देने की कोशिश करेगी। मीरा कुछ नहीं बोली, बस मां की तस्वीर को देखते हुए धीरे धीरे सो गई। शादी की तारीख तय हो गई। दिन गुजरते गए। गांव के लोग नए रिश्ते की तैयारियों में लग गए। कुछ महिलाएं घर आईं, दीवारें लीपने लगीं, चौखटों पर रंग चढ़ाए गए। बच्चों की नजरें हर समय पिता की ओर टिकी रहती। उन्हें डर था कि उनकी दुनिया अब बदलने वाली है। शादी से एक रात पहले मीरा और अर्जुन घर के आंगन में खटिया पर लेटे थे। चांदनी फैली थी। मीरा ने धीरे से पूछा, भैया, क्या मां हमें भूल गई। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बोला, अगर नई मां आई और वो हमें पसंद नहीं करती तो। मीरा ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह हुई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सुनीता घर में आई तो सबसे पहले बच्चों ने मां की तस्वीर की ओर देखा। वो दीवार पर अब भी टंगी थी, लेकिन उसके सामने खड़ी इस औरत में वो साया कहीं नहीं था। शुरुआत में सब सामान्य दिखा। सुनीता मुस्कुराकर बच्चों से बोली, नाम क्या है तुम्हारा। मीरा चुप रही। अर्जुन ने धीमे से कहा, अर्जुन, ये मेरी बहन मीरा है। धर्मू खुश था कि घर में कोई है जो अब बच्चों को संभाल लेगा, खेत पर ध्यान दे पाएगा। लेकिन बच्चों की आंखों में जो अनकहा डर था, वो पिता नहीं पढ़ पाया। शुरुआत के कुछ दिन ठीक बीते। सुनीता सुबह खाना बनाती, बच्चों को खाना देती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसके चेहरे की मुस्कान कम होने लगी। अब वो बच्चों से आंख मिलाने से बचने लगी थी। जब धर्मू खेत चला जाता, तब मीरा और अर्जुन का दिन सन्नाटे में कटता। एक दोपहर सुनीता ने मीरा से पूछा, कभी जंगल गए हो। मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, मां ने कभी जाने नहीं दिया। सुनीता ने होंठ टेढ़े किए और कुछ नहीं बोली। अगले दिन जब धर्मू खेत से लौटा, तो सुनीता ने बड़ी मासूमियत से कहा, बच्चे उदास रहते हैं, इन्हें थोड़ा घूमने ले जाऊं कल जंगल के पास, नदी दिखाऊंगी। धर्मू ने सिर हिलाया। ठीक है, मगर ध्यान रखना, जंगल दूर है। सुनीता ने सिर झुका लिया। मैं मां हूं अब उनकी, कैसे ना रखूंगी ध्यान। अगली सुबह अर्जुन और मीरा को जल्दी उठा दिया गया। सुनीता ने कहा, चलो बच्चों, आज तुम्हें नदी दिखाऊंगी। जंगल में एक झरना है, बहुत ठंडा पानी होता है वहां। मीरा ने पिताजी को देखा। धर्मू मुस्कुरा रहा था। बच्चों ने चप्पलें पहनी और सुनीता के पीछे चल दिए। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़े,
रास्ता सुनसान होता गया। पक्षियों की आवाज और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट के बीच अर्जुन ने पूछा, हम बहुत दूर आ गए हैं ना? सुनीता ने कहा, बस थोड़ा और, झरना पास ही है। कुछ देर बाद एक ऊंचे चट्टान के पास पहुंचकर सुनीता रुकी। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने बच्चों से कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं पानी भरने नीचे जा रही हूं। मीरा ने डर कर अर्जुन का हाथ पकड़ा। सुनीता झाड़ियों के पीछे गई और फिर लौटकर नहीं आई। घंटों बीत गए। अर्जुन ने आवाज लगाई, माँ, हम चले जाइयो क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। सूरज ढलने लगा। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। भैया, माँ हमें छोड़कर चली गई। अर्जुन समझ गया। वो पहली बार बिना बोले खड़ा हुआ और बोला, हम अकेले हैं मीरा, हमें अब खुद सोचना होगा। जंगल की ठंडी हवा अब उनकी दोस्त नहीं थी। वो आवाजें जो पहले चिड़ियों की लगती थीं, अब डराने लगीं। लेकिन मीरा की उंगली थामे हुए अर्जुन चल पड़ा। कहीं भी, किसी तरफ, बस उस जगह से दूर जहां उन्हें छोड़ दिया गया था। और उधर घर में धर्मू सुनीता से पूछ रहा था, बच्चे कहाँ हैं? सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वहीं तो हैं, खेलने में लगे होंगे, जंगल में बहुत मजा आ रहा होगा। धर्मू को क्या पता था, उसका पूरा संसार उससे छिन चुका है। बहुत गहरी रात थी। जंगल की झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। हवा ठंडी थी और पत्तों पर ओस की बूंदें चुपचाप टपक रही थीं। अर्जुन और मीरा एक बड़े पत्थर के नीचे दुबके हुए थे। उनके पास ना कोई कपड़ा था, ना खाना। दोनों थके हुए थे, आंखें नींद से भारी, लेकिन डर ऐसा कि सोने की हिम्मत नहीं हुई। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो जोर से रो नहीं रही थी, बस अर्जुन का हाथ कसकर पकड़े बैठी थी। अर्जुन बाहर देख रहा था, किसी जानवर के आने की आहट में। वो अब सिर्फ 7 साल का बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक जिम्मेदारी थी, मीरा को बचाने की। भोर की पहली किरणों के साथ कुछ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। मीरा की आंखें खुली। उसने देखा कि अर्जुन अभी तक जाग रहा था। भैया, हमें अब क्या करना होगा? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया नहीं, लेकिन बोला, हमें चलना होगा। कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। दोनों बच्चे जंगल के भीतर चलते गए। रास्ता कोई नहीं था, बस पत्तों और कांटों के बीच एक दिशा चुनकर आगे बढ़ना था। भूख अब तेज हो चली थी। अर्जुन ने एक पेड़ से गिरे हुए फल उठाए, पहले खुद खाया, फिर मीरा को दिया। मीरा ने थोड़ा खाया और फिर बोली, ये बहुत खट्टा है। अर्जुन हंस पड़ा, पहली बार। माँ होती तो कहती, खट्टा फल सबसे अच्छा होता है, उसने कहा, और फिर दोनों ने थोड़ा थोड़ा और खा लिया। अचानक झाड़ियों में कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई। दोनों डर गए। अर्जुन मीरा के आगे खड़ा हो गया। तभी एक चमकदार लाल रंग की चिड़िया फड़फड़ाती हुई उनकी ओर आई। वो बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो सब जानती हो। उसने एक गोल चक्कर लगाया, फिर एक टहनी पर बैठ गई। अर्जुन और मीरा उसकी ओर देखते रह गए। फिर चिड़िया ने एक हल्की आवाज में कुछ कहा, जैसे कोई संदेश हो। अर्जुन ने समझा नहीं, लेकिन चिड़िया ने फिर से वही आवाज निकाली, इस बार थोड़ा जोर से, और फिर वो उड़ गई। मीरा ने कहा, भैया, लगता है वो हमें बुला रही है। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोनों उसके पीछे चल दिए। चिड़िया उन्हें एक घने हिस्से की ओर ले गई, जहां धूप तक नहीं पहुंचती थी। रास्ता बहुत कठिन था, मगर चिड़िया बीच बीच में रुकती, पलटकर देखती और जैसे इशारा करती, हाँ, सही आ रहे हो। कई घंटे बीत गए। फिर अचानक पेड़ों के बीच से उजाला सा फैला और एक खुला मैदान दिखा। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। कई जानवर थे। एक बड़ा सा बंदर, जिसकी आंखों में शांति थी। रंग बिरंगी चिड़ियाओं जो आसमान में घूम रही थीं। एक नीला मोर जिसकी पूंछ चमक रही थी। एक शांत सी भैंस जो घास चर रही थी, और एक प्यारी सी गिलहरी जो बच्चों को देखकर उछल पड़ी। लाल चिड़िया वहां पहुंची और एक पेड़ पर बैठकर चहचहाई। बंदर ने उसकी तरफ देखा, फिर बच्चों की ओर, फिर धीरे धीरे पेड़ से उतरकर उनके पास आया। अर्जुन ने मीरा का हाथ और कस लिया, लेकिन बंदर ने मुस्कुराते हुए हाथ फैलाया और बोला, तुम अब अकेले नहीं हो। मीरा डरते हुए बोली, आप इंसान की तरह बोलते हो? बंदर हंसा, नहीं बच्ची, मैं वैसे नहीं बोलता, लेकिन जंगल को महसूस करना, समझना और बांटना भी एक भाषा है। बंदर का नाम बोलू था।
वो जंगल के सबसे बुद्धिमान और दयालु जानवरों में से एक था। उसने बच्चों को अपने घर, एक पुराने मगर मजबूत बरगद के नीचे बने खुले स्थान में ले जाकर बैठाया। रंग बिरंगी चिड़ियाओं बच्चों के आसपास मंडराईं, जैसे उन्हें खुश आने की बधाई दे रही हों। गिलहरी ने मीठे बेर लाकर मीरा को दिए और मोर ने अपना पंख फैलाकर बच्चों के सामने नृत्य किया। धीरे धीरे बच्चों ने सांस ली। अर्जुन पहली बार थोड़ा ढीला पड़ा और जमीन पर बैठ गया। मीरा गिलहरी के पीछे भागने लगी। बोलू ने देखा और मुस्कुराकर कहा, अब ये हमारे हैं। जंगल में दिन ढलने लगा। भैंस ने उन्हें पीने के लिए मीठा पानी दिखाया और कुछ फूलों के रस भी। बच्चों को खाना मिला, जगह मिली और सबसे ज्यादा स्नेह मिला। लेकिन जंगल में सब एक जैसे नहीं होते। जैसे ही रात गहराई, एक पेड़ के पीछे से दो आंखें चमकी। एक लोमड़ी की। उसके पास खड़ी थी हिरण, पतली, चंचल, मगर आंखों में तिरस्कार। लोमड़ी फुफकारते हुए बोली, अब ये इंसानी बच्चे हमारे जंगल में भी आ गए। कहाँ है अब हमारा नियम? हिरण ने सिर हिलाया। हम जानवरों ने हमेशा दूर रखा है इंसानों को। अब इन्हें अपनाएंगे तो जंगल की शांति टूटेगी। लोमड़ी ने कहा, बोलू फिर से अपने दिल की सुन रहा है। लेकिन ये बच्चे एक दिन हम सबके लिए संकट बनेंगे। सुबह हुई। बच्चों की आंखें पहली बार किसी सुरक्षित जगह पर खुली थीं। मीरा ने गिलहरी को ढूंढा और उसे गले लगा लिया। अर्जुन ने बोलू से पूछा, क्या हम यहां रह सकते हैं हमेशा? बोलू ने उसका सिर सहलाया। जब तक चाहो। दिन बीतते गए। बच्चे अब जंगल को जानने लगे। पेड़ों के नाम, पत्तों की खुशबू, पक्षियों की आवाज, सब कुछ उनका परिवार बन गया। मीरा उड़ती चिड़ियों के पीछे भागती। अर्जुन पानी की धारा से खेलता। भैंस उन्हें पीठ पर बिठाकर सैर कराती। गिलहरी उन्हें पेड़ों पर चढ़ना सिखाती। मोर उनके सामने नाचता और लाल चिड़िया उन्हें हर सुबह जगाने आती। लेकिन लोमड़ी और हिरण अब भी दूर से देखती थीं। आंखों में जलन, दिल में डर। उधर धर्मू के चेहरे पर पहले चिंता थी, अब डर था। वो रोज सुबह खेत में जाता और बच्चों के नाम से पुकारता, अर्जुन, मीरा, मगर जवाब सिर्फ हवा देती। एक सूनापन, एक सन्नाटा। गांव वाले भी अब कानाफूसी करने लगे थे। धर्मू के बच्चे सच में खो गए हैं? इतने दिन हो गए, कोई निशान नहीं मिला। नई बीवी आई और बच्चे चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। धर्मू के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। एक शाम जब वो थका हारा घर लौटा तो चुपचाप बरामदे में बैठ गया। सुनीता अंदर थी, कुछ गुनगुनाते हुए। तभी उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। सुनीता किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी, जैसे कोई राज की बात हो। जंगल बहुत बड़ा है और बच्चे छोटे, शायद। फिर हंसी आई, धीमी मगर कड़वी। उसने दरवाजा खोला। सुनीता पलटी, चौंकी, मगर संभल गई। क्या हुआ? चुप क्यों हो? धर्मू बस देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे और फिर बोल पड़ा, तूने क्या किया है? सुनीता ने झूठी हंसी हंसी। क्या मतलब? बच्चों को तूने जंगल में अकेला छोड़ दिया। क्यों? अब सुनीता का चेहरा बदलने लगा। मुझे उनसे नफरत थी। हर वक्त उनकी मां की तस्वीर, उनकी बातें। मैं तंग आ चुकी थी। तो तूने उन्हें मार डालने भेजा? मैंने उन्हें छोड़ दिया था, जंगल देख ही लेता उन्हें। वैसे भी वो मेरे नहीं थे। धर्मू का चेहरा पत्थर बन गया। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में आग। वो मेरे थे, मेरी सांस थे, मेरी जिंदगी। और तूने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। अगली सुबह गांव की चौपाल पर भीड़ थी। धर्मू ने सबके सामने सारी बात कही, आंखों में आंसू और आवाज में पछतावा। मैंने सबसे बड़ी गलती की। अपने बच्चों को उस औरत के भरोसे छोड़ा जिसने उन्हें मिटाने की ठानी। अब मैं उन्हें ढूंढे बिना चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे पूरा जंगल क्यों ना छानना पड़े। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ हैरान। चौधरी उठ खड़ा हुआ। धर्मू अकेला नहीं जाएगा, ये गांव उसके साथ जाएगा। वो बच्चे हमारे भी तो थे, हम सबके आंगन की हंसी थे। धर्मू की आंखों से बच्चों की तस्वीरें हट नहीं रही थीं। उसे यकीन था कि वो जिंदा है, लेकिन कहाँ, कैसे? ये सवाल हर पल उसे खा रहा था। सुनीता अब चुपचाप रहती थी, मगर अंदर से डरी हुई थी। चौधरी ने कहा, अगर बच्चे जंगल में हैं तो उन्हें हम मिलकर ही ढूंढेंगे। कोई भी बच्चा जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। तलाश शुरू हुई। 10-12 लोग हर रोज सुबह निकलते।
बांस की लाठी, रस्सी, सूखा खाना और मशाले लेकर। कुछ दिन बीते। कुछ जगहों से जानवरों के पैरों के निशान मिले, कहीं कपड़े के टुकड़े, लेकिन बच्चों का कोई पक्का सुराग नहीं मिला। एक दिन जब खोजी टोली झरनों वाले हिस्से में पहुंची, वहां एक पेड़ की छाल पर किसी ने लकड़ी से 2 अक्षर खरोचे थे, अ और एमी। धर्मू झुक गया और जोर से बोला, ये मेरे बच्चों ने लिखा है। पास खड़े बुजुर्ग ने कहा, बच्चे जिंदा हैं और ये जंगल उन्हें अपना मान चुका है। उसी शाम एक बच्चा गांव की सीमा पर भागता आया। वो जंगल से लकड़ियां काटकर लाने गया था। उसकी सांसें टूटी हुई थीं। वो बोला, मैंने देखा 2 छोटे बच्चे एक बंदर के साथ खेल रहे थे, बहुत बड़े पेड़ों के बीच में, पानी के पास। धर्मू की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह 25 लोग निकल पड़े। पूरा गांव अब चल पड़ा था। उन्हीं निशानों को पकड़ते हुए वो गहरे जंगल में घुसे। पगडंडियां को भूल गए थे, मगर हिम्मत नहीं। झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, हंसी की। अर्जुन मीरा के साथ गिलहरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मोर वहां नाच रहा था। तभी अर्जुन ने किसी की आवाज सुनी। अर्जुन, मीरा, दोनों बच्चे जैसे जम गए। मीरा कांपते हुए बोली, भैया, ये बाबा की आवाज है। दोनों भागे और सामने से धर्मू बच्चों को देख रो पड़ा। उसने दोनों को गले से लगा लिया, जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। गांव वाले भी दंग थे। उनके बच्चे एक बंदर, एक मोर और एक गिलहरी के बीच खिलखिला रहे थे, जैसे जंगल ने उन्हें अपना लिया था। बोलू, वो बड़ा बंदर, धीरे से पास आया। धर्मू ने हाथ जोड़ लिए। अगर आपने मेरा खून बचाया है तो आप सिर्फ जानवर नहीं, फरिश्ते हैं। बोलू ने आंखों से कहा, इनके दिलों को हमने बस छुआ है, सींचा नहीं। जो प्यार माँ बाप का होता है वो कोई नहीं दे सकता। गांव में जैसे त्योहार आ गया हो। बच्चों के लौटने की खबर हर घर में थी। दरवाजों पर दिए जले, महिलाएं आरती लेकर खड़ी हुईं। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। तभी सबकी नजर सुनीता पर गई। वो दूर खड़ी थी, चुप, सहमी हुई, लेकिन आंखें झुकी हुई नहीं, नम थीं। धर्मू बच्चों को लेकर उसके सामने गया। सुनीता जमीन पर बैठ गई। माफी मांगना काफी नहीं होगा, पर मेरी आत्मा तब से सोई नहीं। मुझे जलाया है उस रात ने, जब मैंने बच्चों को छोड़ दिया। मीरा धीरे से आगे आई। अगर आप हमें मारना चाहती तो हम यहां नहीं होते। जंगल ने हमें माफ किया तो हम क्यों नहीं करेंगे? अर्जुन ने कहा, हम डरते थे, अब नहीं। धर्मू ने बच्चों की तरफ देखा। ये वही थे, मगर अब और भी बड़े हो चुके थे, अपने दिल से। गांव वालों ने फैसला किया, सुनीता को सजा नहीं, जवाबदारी मिलेगी। उसे अब गांव के अनाथ बच्चों की देखभाल करनी होगी। वही माँ जो कभी ममता से चूकी थी, अब सबसे बड़ी माँ बनेगी। घर के आंगन में अब फिर हंसी गूंज रही थी। धर्मू हल लेकर खेत में जाता तो अर्जुन पीछे दौड़ता। मीरा पेड़ों को पानी देती, और हर दोपहर जब हवा चलती तो घर के ऊपर एक लाल चिड़िया मंडराती। तो यहां पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।